प्रश्न 2 का दूसरा, निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात करें। तो प्रश्न है x³ - 7x + 6। प्रश्न क्या है? x³ - 7x + 6। तो हम लिखेंगे सबसे पहले, माना px बराबर x³ - 7x + 6, यानी x³ - 7x + 6 को px के बराबर मान लेंगे। अब यहाँ पे अचर पद कौन है? 6 है। अचर पद कौन है? 6 है। तो लिखेंगे यहाँ अचर पद 6 अचर पद है यहाँ पे। तो यहाँ अचर पद 6 के गुणनखंड 6 के गुणनखंड हैं तो अचर पद 6 है और 6 का गुणनखंड कौन कौन है? तो 6 किस किस संख्या से विभाजित होता है? तो देखिए 6 जो है 1 से तो कटेगा ही, यानी +1 या -1 से। 2 से भी विभाजित होगा। तो 1 तो सबका गुणनखंड होता है, तो ±1 लिख देंगे। 2 से 6 कटेगा, यानी 2 के पहाड़ा में आता है 6, तो 2 हो गया 6 का गुणनखंड, यानी +2 से भी कटेगा और -2 से भी। 3 से भी कटता है तो कॉमा देंगे, +-3। 3 के बाद 6 से, यानी अपने आप से तो कटेगा ही। तो इसका गुणनखंड कौन कौन हो गया? 1 2 3 6, यानी 1 से भी विभाजित होगा, 2 से भी विभाजित होता है, 3 से भी और 6 से भी। तो इसका गुणनखंड हो गया +-1 +-2 +-3 और +-6। ठीक है, यानी प्लस माइनस, यानी +2 से भी कटेगा, -2 से भी कटेगा 6। कैसे? देखिए, तो +2 से इसको विभाजित करेंगे तो कितना आएगा? +3 आएगा। और -2 से अगर विभाजित करेंगे तो कितना आएगा? -3 आएगा। ठीक है, तो इसलिए सब में +- लिख देंगे। तो अचर पद 6 के गुणनखंड कौन कौन हो गया? +-1 +-2 +-3 और +-6। अब यहाँ पे x के जगह पे +1 पहले रख के देखेंगे, फिर -1 रखेंगे। अगर 0 आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर +2 रख के देखेंगे, फिर -2 रख के देखेंगे। तो देखिए, हम पहले रफ पेज में इसको पहले देख लेते हैं, उसके बाद ही यहाँ पे हम लिखेंगे। तो पहले हम 1 रख के देख लेते हैं। तो px बराबर कितना है? x³ - 7x + 6। तो सबसे पहले हम 1 रख के देखते हैं, यानी +1। तो x के जगह पे 1 रख के देखते हैं तो कितना आ रहा है? देखिए, x के जगह पे 1 रखेंगे तो 1 का घात 3 - 7 × 1 + 6, यानी कितना आ रहा है? तो 1 का घात 3 1, 7 × 1 -7 × 1 -7 + 6, यानी 6 × 7 -7 बराबर कितना हो जाएगा? 0। तो x के जगह पे 1 रखने पे देखिए 0 आ जा रहा है। x के जगह पे 1 रखने पे 0 आ जा रहा है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे? अतः p1, यानी p1 बराबर, तो देखिए x के जगह पे क्या रखे थे? 1 रखे थे।
एक्स की जगह पे क्या रख रहे हैं, एक रख रहे हैं, तो यानी प्लस एक, ठीक है, कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस में है, तो 1 का घात 3, एक्स का घात 3 है तो 1 का घात 3 हो जाएगा माइनस 7 गुना 1 प्लस 6, तो बराबर कितना होगा, 1 का घात 3 1 हुआ, माइनस 7 गुना 1 7, देखिए माइनस 7 गुना 1 कितना होगा, माइनस 7 और प्लस 6, तो कितना हो जाएगा 6 1 7, देखिए प्लस प्लस को जोड़ेंगे तो 7 और माइनस 7 भी है, यानी कितना आ गया 0। तो x के जगह पे 1 रखने पे 0 आ गया है। तो लिखेंगे अतः x माइनस 1, अतः x माइनस 1 px का एक गुणनखंड होगा। x माइनस 1 px का एक गुणनखंड होगा। तो x माइनस 1 कहाँ से आया, तो देखिए हम x के जगह पे 1 रखे थे तो 0 आया था, x के जगह पे 1 रखे थे यानी प्लस 1 रखे थे तो 0 आया था, तो 1 को हम इधर लाएंगे, बराबर के दायां तरफ है तो 1 को बायां तरफ लाएंगे तो x माइनस 1 हो जाएगा। तो जब 1 इधर चला गया तो इधर क्या बच जाएगा 0, यानी x माइनस 1 बराबर 0 आ गया। तो x माइनस 1 क्या है, px का एक गुणनखंड है, यानी x बराबर 1 रखने पे 0 आया है, तो x माइनस 1 px का एक गुणनखंड है। तो इस तरह से देखिए x माइनस 1 आया, तो x के जगह पे 1 रखने पे 0 आया है, यानी x के जगह पे प्लस 1 रखने पे क्या आया 0। तो इसका मतलब हुआ कि x माइनस 1 प्लस 1 रखने पे 0 आया है, तो x माइनस 1 px का एक गुणनखंड है। तो इस तरह लिख लेंगे। अब क्या होगा, तो अब इसके बाद हम लिखेंगे प्रश्न में क्या है, x³ माइनस 7x प्लस 6, x³ माइनस 7x प्लस 6 है, तो लिखेंगे यहाँ पे बराबर, और यहाँ भी थोड़ा दूर पे भी बराबर देंगे। अब x माइनस 1 px का एक गुणनखंड है, ठीक है, ये तो आ गया है, यानी px कौन है, x³ माइनस 7x प्लस 6 को px माने थे, यानी इसका गुणनखंड कौन है, x माइनस 1 है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे x माइनस 1, फिर थोड़ा दूर पे x माइनस 1, फिर थोड़ा दूर पे x माइनस 1, इस तरह लिख लेंगे, 3 जगह लिख लेंगे, क्योंकि x माइनस 1 px का एक गुणनखंड है। तो अब देखिए x³ तो x माइनस 1 क्या है, इसका गुणनखंड है, तो x माइनस 1 का ही मदद से हम और गुणनखंड ज्ञात करेंगे इसका। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो x³ में, यानी x³ लाने के लिए x में कितना गुना करना पड़ेगा, x², तो यहाँ पे x² लिख देंगे। अब देखिए x² से ये दोनों को गुना करेंगे तो x² कहाँ से आया, तो x³ लाने के लिए x में कितना गुना करना पड़ेगा, x²। अब x² से x को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा x³, फिर x² को माइनस 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस x², क्या हो जाएगा माइनस x², ठीक है, माइनस x²। अब देखिए यहाँ पे ऊपर में x का घात 2 तो है नहीं कहीं, प्रश्न में देखिए x² तो है नहीं कहीं, यानी x का घात 2,
यहाँ पे कोई नहीं है, तो माइनस एक्स स्क्वायर के साथ अपने मन से प्लस एक्स स्क्वायर जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि देखिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर शून्य हो जाता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। इसीलिए माइनस एक्स स्क्वायर के साथ प्लस एक्स स्क्वायर जोड़ देंगे तो शून्य आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो शून्य है। ठीक है, तो शून्य यहाँ पे अगर हम लिख भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इसको हम शून्य के रूप में लिख दिए हैं। अब देखिए प्लस एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर लाने के लिए एक्स में कितना गुना करना पड़ेगा? एक्स स्क्वायर लाने के लिए एक्स में कितना गुना करना पड़ेगा? तो प्लस एक्स, तो यहाँ पे एक्स लिख देंगे। अब एक्स को माइनस एक से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स को माइनस एक से गुना करेंगे तो माइनस एक्स। ठीक है, अब यहाँ 7x है, माइनस 7x है, तो माइनस एक्स में कितना जोड़ें कि माइनस 7x आ जाए? तो माइनस एक्स में माइनस 6x को जोड़ेंगे। माइनस एक्स में माइनस 6x को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस 7x। ठीक है, तो माइनस 6x कहाँ से आया? यहाँ से आया, क्योंकि माइनस एक्स में क्या जोड़ने पे माइनस 7x आएगा? तो माइनस 6x को जोड़ेंगे, तो माइनस 6x और माइनस एक्स कितना हो जाएगा? माइनस 7x। अब इसको लिख लेंगे, प्लस 6 को यहाँ पे लिख लेंगे। अब देखिए माइनस 6x में, यानी माइनस 6x लाने के लिए x में कितना गुना करना पड़ेगा? माइनस 6, तो यहाँ पे माइनस 6 लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया इस तरह से, यानी माइनस 7x को माइनस एक्स माइनस 6x के रूप में लिख लेना है, और एक्स स्क्वायर में कुछ नहीं है तो माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर लिख लेना है। ठीक है, अब देखिए x माइनस 1 यहाँ पे 3 जगह है, तो x माइनस 1 को कॉमन ले लेते हैं। x माइनस 1 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि 3 जगह है, तो क्या बच गया? एक्स स्क्वायर बच गया प्लस एक्स माइनस 6, तो x माइनस 1 3 जगह है यहाँ पे, तो उसको कॉमन ले लिए, तो क्या बच गया? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, इस तरह से लिख लेंगे। अब यहाँ पे x माइनस 1, अब इन तीनों का गुणनखंड करेंगे तो मध्य पद में क्या है? x है। मध्य पद में क्या है? x है, तो मध्य पद में x है, और पहला पद और अंतिम पद यानी तीसरा पद क्या है? तो एक्स स्क्वायर और माइनस 6 है, तो इन दोनों को गुना करेंगे तो क्या आ जाता है? माइनस 6x स्क्वायर, और मध्य पद है x, तो मध्य पद x मतलब 1 रख लेते हैं, क्योंकि 1x 1 नहीं लिखा हुआ है, और इन दोनों को गुना करने पे कितना आ रहा है? माइनस 6x स्क्वायर आ रहा है, यानी 6 लाना है गुना करके और 1 लाना है जोड़ के। तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर, तो देखिए मध्य पद में x है, यानी 1x है, तो 1 लिख लेंगे सिर्फ संख्या में, और पहला पद और तीसरा पद को गुना करने पे कितना आ रहा है? माइनस 6x स्क्वायर आ रहा है, तो बस हम 6 लिख लेंगे। अब देखिए गुना करके 6 लाना है और जोड़ करके 1 लाना है, तो कैसे करेंगे? 3 गुना 2 6 होता है। देखिए 3 दूना 6 होता है, और 3 में से अगर 2 को घटा दें तो 1 आ जाता है, तो यहाँ पे हम 3 और 2 लेंगे। क्या लेंगे? 3 और 2, तो लिख लेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर, फिर 2x, फिर 3x और माइनस 6, इस तरह लिख लेंगे। x को हम 2x 3x के रूप में लिख लेंगे। अब कौन प्लस होगा कौन माइनस? तो देखिए यहाँ पे प्लस में x है, तो बड़ा वाला संख्या यानी 3 बड़ा है 2 से, तो बड़ा वाला प्लस में होगा और छोटा वाला माइनस में होगा। तभी देखिए 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा, यानी 1x, सिर्फ x लिखते हैं, और गुना करने पे 3 दूना 6 यानी माइनस में एक्स स्क्वायर, यानी माइनस 6x स्क्वायर, तो देखिए गुना करके कितना लाना है? माइनस 6x स्क्वायर। तो इस तरह हम इसको लिख लेंगे। अब इसको हम x माइनस 1 इसको इसी तरह रहने देंगे,
अब यहाँ पे मंझला कोष्ठक लेंगे। अब ये दोनों में x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो x को कॉमन ले लेते हैं। तो x जब कॉमन ले लिए तो यहाँ पे x का घात 2 है, तो x बचेगा। इसमें से x कॉमन ले लिए तो क्या बचा, -2। देखिए यहाँ माइनस और ये प्लस में है तो माइनस देंगे यहाँ पे, ठीक है। x कॉमन लिए हैं, प्लस x कॉमन लिए हैं तो -2 बचेगा, यहाँ पे -2 लिख लेंगे। अब प्लस 3x - 6 में 3 से 6 कट जाता है तो 3 हो गया दोनों का गुणनखंड, तो यहाँ पे +3 ले लेंगे कॉमन, तो x बच जाएगा। और +3 कॉमन लिए हैं तो +3 में कितना गुना करेंगे कि -6 आएगा, तो -2 गुना कर लेते हैं। तो देखिए -6 लाने के लिए हम +3 में कितना गुना करेंगे, -2, ठीक है। यानी 3 दूना 6 होता है, और माइनस प्लस, देखिए यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो इस तरह लिख लेंगे। अब यहाँ पे x - 1 गुना, अब x - 2 यहाँ भी है, x - 2 यहाँ भी है, तो x - 2 को कॉमन ले लेते हैं। तो x - 2 जब कॉमन ले लिए तो क्या बच गया, x। तो यहाँ पे लिख लेंगे x + 3, तो इसका गुणनखंड आ चुका है, x - 1 गुना x - 2 गुना x + 3, तो x³ - 7x + 6 का गुणनखंड क्या हो गया, x - 1 गुना x - 2 गुना x + 3।